एक बात है, मैं ये बात हमेशा महसूस करती हूँ, आपने नागा साधुओं का बताया कि वहाँ बड़ा गर्म माहौल था और महिला और पुरुष साधुओं के बीच में ये तनातनी और ये अपराध हुआ। हाँ, अघोरियों का आपने बताया। ये जो अध्यात्म से जुड़े हुए ये सारे समुदाय हैं, यहाँ पर भी शांति नहीं है। अगर अध्यात्म से शांति भी नहीं मिल रही है तो फिर जुड़ किस लिए रहे हैं, फिर पा क्या रहे हैं? हमारे जो आम जनता है उसकी नज़र में आध्यात्मिक आदमी शांत होता है, उसको कम से कम चाहिए, वो उपभोगी नहीं होता है, उसका कंज्यूमरिज्म एक कंट्रोल्ड कंज्यूमरिज्म होता है। लेकिन चाहे वो सियासत में लोग आ गए हों, चाहे सियासत में ना आए हों, उनके अखाड़ों के अंदर की सियासत हो, वो गुस्सा, वो रोष, वो हर जगह है। और ये बात मैं मुस्लिम मौलानाओं के लिए भी समझती हूँ कि धर्म कहते हैं कि इस्लाम जो है वो रिलीजन ऑफ पीस है, लेकिन जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो वो इतना जोशीला बनाने के चक्कर में वो पीस के अलावा वहाँ सब कुछ होता है, शांति के अलावा सब कुछ। तो ये जो धर्म के प्रैक्टिशनर्स हैं या जो शॉपकीपर्स हैं धर्म के, उन सबको ये बात जो जो क्लेम है धर्म का, शांति का और भाईचारे का, सौहार्द का और संतोष का, ये सब गायब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने 2 साल पंथ सीरीज़ के ज़रिए धर्म को बहुत करीब से, मौलानाओं को, बड़े साधुओं को, बड़े ज्योतिषियों को, बड़े पंडितों को, धर्म के बड़े नामों को बहुत करीब से देखा है, आश्रमों को, है ना, अखाड़ों को, है ना। एक तो ये है कि शांति संतोष मिला उनके बीच में नहीं, कितनी उसकी पॉलिटिक्स है वजह ना? ये है कि शांति मेरे पास पहले से है ना। उनके बीच में मतलब क्या वो लोग शांत दिखे आपको, संतोषी दिखे कि जितना है उतने में मगन हैं और नहीं चाहिए अखाड़े में अपना वो नहीं चाहिए, रोब नहीं चाहिए, या शीर्ष पे पहुंचने की जो जंग है? कितनी हत्याएं होती हैं अखाड़ों में, साधुओं के अखाड़ों में। देखिए, वो ये बातचीत ही फिर दूसरा रूप ले लेगी। बहुत कुछ देखा है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बोली जाती हैं, नहीं बोल सकते हैं, है ना। लेकिन शांति तो जो धर्म को नहीं मानता है, शांति तो उसके अंदर भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि धर्म को मानने वाला मतलब शांत ही हो। और दूसरी बात रही अखाड़ों की, तो जो अखाड़े शैव साधना से जुड़े हुए हैं, जैसे अघोरवाद जो है, अघोरी शैव साधना करते हैं, तो उनका शैव साधना का तरीका ही, मतलब कि अघोरवाद तो बिल्कुल ही पूरी तरह से एक अलग एक उसमें है। और हर साधना के अपने अपने गुण हैं, है ना। राम के भक्त आपको अलग तरह के मिलेंगे, कृष्ण के भक्त आपको बहुत गोपी रंग में रंगे हुए आपको मिलेंगे, मीरा के रंग में रंगे हुए मिलेंगे, और माता के भक्त आपको अलग तरह से मिलेंगे, कबीर के भक्त आपको बिल्कुल ही अलग तरह से मिलेंगे। मैंने कबीर पंथियों पर भी स्टोरी जिस समय की थी कि इधर कबीर का मंदिर है और इधर कबीर की मज़ार है, दोनों हैं, मुसलमान वहाँ जाते हैं, हिंदू यहाँ जाते हैं, एक ही कैंपस में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पर, है ना। और अघोरवाद एक एग्रेशन, एक शिव का जो दूसरा एक रूप आप कहें, है ना, शिव के भी कई रूप हैं जी। तो वहाँ पर शिव का एक अलग रूप आपको देखने में मिलता है। जिस समय शिव गणेश के साथ और अपने परिवार के साथ हैं, पार्वती के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, वो शिव का रूप और आशीर्वाद अलग है, वहाँ पर शिव का रूप अलग है। शिव के कई रूप हैं। जैसे लिंगायत लोग हैं, मैंने मुझे याद है, लिंगायत भी शिव को मानते हैं, लेकिन वो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, वो लोग शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाते हैं, वो शिवलिंग को ही नहीं मानते हैं, टेम्पल इसको कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानते हैं। एक शालिग्राम के आकार का एक पत्थर रहता है, वो उसमें जो भी अपने मंत्र वगैरह बोलते हैं और उसको वो एक ढक्कन नुमा उसमें मढ़ा लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि इतना सा वो रहता है, इसको मैंने ऊपर से फ्लैप को खोला, उस पत्थर को उसमें वो डाल देंगे, फ्लैप को बंद कर लेंगे, फिर वो उसको अपने गले में डाल लेते हैं। सुबह वो उठकर उस फ्लैप को खोलेंगे, उससे वो पत्थर निकालेंगे, अपनी हथेली पर रखेंगे, एक बूंद वो पानी वो करेंगे, फूल रखेंगे और अपने जो है मंत्र बोल देंगे, शिव साधना हो गई। ओह, ये शिव की पूजा, ये उनके शिव है, ठीक है, कोई मूर्ति नहीं, कुछ भी नहीं, वो अपना मंदिर अपने साथ लेकर चलते हैं।
उनके यहाँ पर दफनाने का रिवाज है, उनके यहाँ पर कब्र बनी होती है बाकायदा। कुछ साल पहले 3-4 साल पहले मैंने खबर पढ़ी थी कि उन्होंने अर्जी दी है कि उनको हिंदुइज्म हाँ, की वो कैटेगरी है। से अलग कर जी, दिया बिल्कुल, जाए। वो एक पॉलिटिकल एक विवाद है, वो बिल्कुल चल रहा है वहाँ पर। तो जैसे उनके मरने पर बिठा कर गड्ढा खोदा जाता है, बिठा बिठाया के जाता दफन किया है, जाता है। उसमें घी, नमक, चूना वो सब डाला जाता है। फिर उनके गुरु आते हैं, फिर उनके गुरु वो बॉडी के सर पर पाँव रखते हैं, फिर उस पाँव से उस पर पानी डाला जाता है। यानी कि मुर्दे को नहलाने के हर हर जगह पे अपने अपने जब रीत रिवाज है, वो भी जबकि शिव को मानते हैं। और वो कब्रों के ऊपर शिवलिंग लाजमी तौर पर बना होता है और नंदी जी बने होते हैं। जो लिंगायतों का कब्रिस्तान जो है वो अलग होता है। इसी तरह से ब्रह्म कुमारी हैं, ये भी शिव को मानती हैं, लेकिन ये शिव की मूर्ति को मानती ही नहीं है, ये शिव के निराकार रूप को मानती हैं। सुबह 3:30 या कुछ इस तरह का इनका नित्य नियम होता है, उस नियम पर इनको उठना ही उठना है, शिव का नाम लेना ही लेना है। और ये जिस समय जिसको ब्रह्म कुमारी बनना है वो माउंट आबू जाते हैं और बाकायदा शिवलिंग के साथ सफ़ेद साड़ी और वो गोटे वाली चुन्नी और बहुत दुल्हन की तरह लड़कियां सजती हैं, शिवलिंग के साथ फेरे लेती हैं, तो शिव को ही अपना पति मान लेती हैं। तो शिव के भक्त अलग अलग उसमें हैं, तो ये कह सकते हैं। उसमें जो आपने गुस्से वाली बात बोली, तो वो इनका एक अलग साधना का एक तरीका है, वो है। कोई भी चीज़ जब इंस्टीट्यूशनलाइज होती है, संस्थाबद्ध होती है, तो उसमें हायरार्की होती है और उस हायरार्की पर सबसे ऊंची पायदान पे पहुंचने का महत्वाकांक्षा होती है। और वो महत्वाकांक्षाएं कहीं भी हो सकती Human हैं, nature है किसी ना, भी समाज में हो सकती हैं। मानव मन है। लेकिन आपने जो आध्यात्मिक जर्नलिज्म किया है, अध्यात्म की दुनिया का जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है, जर्नलिज्म किया है, जिसका फ़ायदा आज हमें मिला अपनी बातचीत में, बहुत दिलचस्प था ये।